आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात की सियासत में इन दिनों तूफान मचा है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और हाल के उपचुनाव में मिली जीत ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाकर रख दी है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आप के वरिष्ठ नेता आतिशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि बीजेपी आपकी बढ़ती ताकत से घबराकर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आतिशी ने यह भी कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। ये सियासी जंग 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले और तेज होने के आसार हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि गुजरात में आपकी बढ़ती लोकप्रियता ने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है। विसावदर उपचुनाव में आपकी ऐतिहासिक जीत ने साफ कर दिया कि गुजरात की जनता अब बीजेपी से तंग आ गई है और आप में उम्मीद देख रही है। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। आतिशी के मुताबिक आप नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि बीजेपी और ईडी दुर्भावना से काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने आप नेताओं के खिलाफ 200 से ज्यादा फर्जी केस दर्ज किए हैं, लेकिन 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि यह सब बीजेपी की हताशा का नतीजा है, क्योंकि गुजरात में आप अब एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है। गुजरात के विसावदर विधानसभा उपचुनाव में आपके उम्मीदवार गोपाल इटालिया ने शानदार जीत हासिल की। 23 जून 2025 को घोषित नतीजों में गोपाल इटालिया ने बीजेपी के किरीट पटेल को 17,554 वोटों के अंतर से हराया। इस जीत से आपको गुजरात में एक नई ताकत के रूप में स्थापित किया गया। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस जीत को गुजरात की जनता का बीजेपी और कांग्रेस दोनों को खारिज करने का सबूत बताया। विसावदर की जीत के बाद आपने गुजरात में अपनी रणनीति को और मजबूत किया। पार्टी ने 2027 के विधानसभा को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपके गुजरात अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने कहा है कि ये जीत सिर्फ गोपाल इटालिया की नहीं बल्कि गुजरात के किसानों, मजदूरों और बेरोजगार युवाओं की जीत है। ये 2027 में आपके सरकार बनाने की नींव है। आतिशी ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वो नया नहीं है। आपने पहले भी कई बार यह दावा किया है कि बीजेपी ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस जैसे एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए करती है। आतिशी ने 2024 में भी चुनाव आयोग पर बीजेपी की सहायक संगठन होने का आरोप लगाया था और उन्होंने तब कहा था कि बीजेपी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर चुनाव आयोग से नोटिस जारी करवाया, जो पहले मीडिया में लीक हुआ और बाद में उन्हें मिला। हाल ही में आप नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की छापेमारी को भी आतिशी ने बीजेपी की साजिश ही बताया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही दुर्गेश पाठक को गुजरात चुनाव के लिए सह-प्रभारी बनाया गया, उनके खिलाफ सीबीआई ने छापेमारी शुरू कर दी। आतिशी का दावा है कि ये सब बीजेपी की घबराहट का ही नतीजा है, क्योंकि आप गुजरात में उनकी सत्ता को चुनौती दे रही है। गुजरात में आपका उभार कोई अचानक की घटना नहीं है। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आपने 5 सीटें जीती थी, तीसरे बड़े दल के रूप में उभरी थी। इसके बाद विसावदर उपचुनाव में गोपाल इटालिया की जीत ने पार्टी को और मजबूती दी है। आपने गुजरात में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली जैसे मुद्दों पर भी जोर देकर जनता के बीच अपनी पैठ बनानी शुरू की। खासकर दिल्ली और पंजाब में आप सरकारों के मॉडल को गुजरात में प्रचारित किया गया। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विसावदर जीत के बाद कहा कि गुजरात की जनता ने दिखा दिया कि वे बीजेपी और कांग्रेस दोनों से तंग आ गए हैं। आप अब गुजरात में बदलाव की ताकत बन रही है। पार्टी ने गुजरात में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। दुर्गेश पाठक, संदीप पाठक, गोपाल इटालिया जैसे नेता गुजरात में आपके अभियान को तेज करने में जुटे हैं। बीजेपी ने आतिशी के आरोप को सिरे से खारिज किया है। पार्टी का यह कहना है कि आप बेवजह केंद्रीय एजेंसियों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता यमल व्यास ने कहा है कि आपकी जीत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। गुजरात की जनता ने हमेशा बीजेपी पर भरोसा जताया है और 2027 में भी ऐसा ही होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, उनके काम में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। आपने पहले भी कई बार केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। 2024 में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आतिशी ने कहा कि ईडी बीजेपी का राजनीतिक हथियार बन चुकी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने आप नेताओं के खिलाफ 200 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं, लेकिन एक भी मामले भ्रष्टाचार के सबूत नहीं मिले हैं। ये साफ है कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ हमें परेशान करने के लिए कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता अरविंद केजरीवाल की जमानत के दौरान केंद्रीय एजेंसियों को पिंजरे का तोता कहा था, जो बीजेपी की साजिश को उजागर करता है। वहीं गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपने अभी से कमर कस ली है। पार्टी का फोकस ग्रामीण इलाकों, किसानों, युवाओं पर है। आपने दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार को कामकाज के मॉडल बनाकर गुजरात में प्रचार शुरू किया है। मुफ्त बिजली, बेहतर स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक जैसे वादों को आप गुजरात की जनता के बीच ले जा रही है। वहीं बीजेपी के लिए गुजरात हमेशा से उसका गढ़ रहा है। 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी गुजरात में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। हालांकि आपकी बढ़ती लोकप्रियता और कांग्रेस की कमजोर स्थिति ने बीजेपी
बीजेपी के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी की हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अगर आप अपनी रणनीति को सही ढंग से लागू करती है तो 2027 में गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। गुजरात की जनता का मूड समझने के लिए हमें हाल के उपचुनाव के नतीजों पर भी नजर डालनी होगी। विसावदर में आपकी जीत और कड़ी में बीजेपी की जीत से साफ है कि दोनों पार्टियां अपने अपने इलाकों में मजबूत हैं, लेकिन आपकी जीत ने यह भी दिखा दिया कि गुजरात की जनता अब विकल्प तलाश रही है। खासकर युवा और ग्रामीण मतदाता आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। आपके गुजरात अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने कहा है कि बीजेपी ने गुजरात में सिर्फ पैसे और सत्ता के दम पर नेताओं को तोड़ा, लेकिन जनता अब समझ गई है। विसावदर की जीत इसका सबूत है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2027 में आप गुजरात में सरकार बनाएगी। गुजरात में आप और बीजेपी के बीच सियासी जंग अब और तेज होने वाली है। आतिशी के आरोपों ने इस जंग को नया मोड़ दिया है। एक तरफ आप केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों को खारिज कर अपनी ताकत का दावा कर रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव में गुजरात की सियासत का रुख क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि आपकी बढ़ती ताकत ने बीजेपी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।